डेगाना से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है। अजय सिंह किलक जी, आपको ध्यान होगा दिव्या मदेरणा जी, उन्होंने कई बार बोला, कहा कि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे गाड़ियों पे हमला होता है, तो गहलोत जी राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी प्रकार से चलते रहोगे तो यह मान के चलो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। यह दिव्या मदेरणा जी ने भी बोला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय सतीश पुनिया जी और जो पूरे यात्रा को ले चल रहे ऐसे राजेंद्र गहलोत जी, पुष्पराज पहाड़िया जी, हाँ भाई, शिव प्रताप जी, शिव दयाल जी, मदन गौरा जी, माताराम जी, रामनिवास जी, बीरमदेव जी, हेमराज जी, बिरदी चंद जी, जसवंत सिंह जी, पुष्पराज पहाड़िया जी, और किसी का नाम छूटा हो तो बता दो, अनुपुनिया जी, और किसी का छूटा नाम भैया बता दो। सबका हो गया। इस डेगाना के जनता जनार्दन को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह परिवर्तन यात्रा चारों दिशाओं से भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है और यह भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा धीरे धीरे जनता की परिवर्तन यात्रा बन चुकी है। जगह जगह हजारों की संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। आज की भी जो परिवर्तन यात्रा रही उसमें कई स्थानों पर हजारों संख्या में लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया और कोई भी व्यक्ति परिवर्तन यात्रा के स्वागत अभिनंदन और स्वागत सभा को देख करके कह सकता है कि इस बार डेगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राजस्थान में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और इस बार जिस प्रकार से हवा चल रही है, बयार चल रही है, यह मान के चलिए कि जो हवा बयार चल रही है, अरे 2013 में तो 163 सीट जीते थे, कांग्रेस 21 सीट केवल जीती थी। गहलोत जी के कुशासन के कारण, गहलोत जी के नाकामी के कारण, गहलोत जी का कुर्सी बचाने का जो खेल कर चल रहा है उसके कारण, जो गहलोत जी की सोच महिला विरोधी सोच है उसके कारण 2013 में अगर 21 सीटें कांग्रेस को आई थी तो इस बार इतनी कम सीटें आएंगी कि एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ करके विधायक वहां विधानसभा नहीं जा पाएंगे। अब एक फॉर्च्यूनर में आप जानते हैं कितने विधायक आते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस के खुद मंत्री बोल रहे हैं कि गहलोत जी इस प्रकार से शासन आपका चल रहा है, बजरी माफियाओं का बोलबाला चल रहा है, अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं, अगर गहलोत जी इसको नहीं रोके तो एक फॉर्च्यूनर में भी विधायक नहीं बैठ के जा पाएंगे। एक गहलोत जी के विधायक कांग्रेस के विधायक ही बोल रहे हैं, वो खुद भी जानते हैं। यह पहली बार ऐसा होगा कि किसी मुख्यमंत्री और किसी पार्टी के विधायक, चाहे भरत सिंह हो, भरत सिंह ने तो यहां तक अपना सिर मुड़वा करके बाल भी गहलोत सरकार को, गहलोत जी को भेज दिया, कहा ये भ्रष्टाचार आपके यहां है, हम भ्रष्टाचार के लिए ये आपका जो अपना बाल मुड़वा करके उन्होंने भेज दिया। ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं हुआ किसी भी राज्य में। खुद के ही पार्टी के विधायक और उनकी ही पार्टी के, आपको ध्यान होगा दिव्या मदेरणा जी, उन्होंने कई बार बोला, कहा कि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे गाड़ियों पे हमला होता है, तो गहलोत जी राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी प्रकार से चलते रहोगे तो यह मान के चलो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। यह दिव्या मदेरणा जी ने भी बोला। यह कांग्रेस के लोगों को भी लग रहा है, लेकिन
इस बार एक अजीब सा नजारा देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। यह नजारा देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी सरकार, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री यह इस काम में लगे हैं कि वह जानते हैं कि अब दोबारा हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो पूरी क्षेत्र में इस प्रकार से लूट मचा रखी है कि ऐसा लूट राजस्थान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। कभी किसी ने सोचा, कभी न किसी ने सोचा न कभी देखा होगा कि सचिवालय में 1 किलो सचिवालय में सोने की सिल्ली पकड़ी जाती है और करोड़ रुपए सचिवालय के अलमारी में, सचिवालय के अलमारी में रुपया भी मिलता है और सोने की सिल्ली भी मिलती है। वह पकड़ा गया। हर चीज में घोटाला, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। जब आप मानो कि विद्यार्थियों के परीक्षा के पेपर में अगर घोटाला हो, युवाओं के भविष्य के जो है उनके भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम हो, यह सरकार कर रही है। 1-2 बार तो समझ में आता है, क्या 17 बार पेपर लीक होना चाहिए क्या? अगर 17 बार पेपर लीक हुआ है तो गहलोत सरकार और गहलोत सरकार के मंत्री स्वयं उनके संरक्षण में यह पेपर लीक हुआ है, अन्यथा 17 बार पेपर लीक नहीं हो सकता। मैं यहां युवा बैठे हैं, युवा से मैं पूछना चाहूंगा, क्या 17 बार जो पेपर लीक हुआ है, क्या गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों को माफ करोगे? आप बताओ क्या? यह राज्य में सबसे अधिक बिजली की कटौती होती है। वसुंधरा जी की भी सरकार थी, उसमें 18 से 20 घंटे बिजली आती थी। अब आज गांव में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आती। आज पूरे पेट्रोल पंप 6000 से अधिक पेट्रोल पंप अभी बंद है। वह पेट्रोल पंप इसलिए बंद है क्योंकि डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम हरियाणा बगल के राज्य में सस्ता है, उत्तर प्रदेश में सस्ता है, बगल का राज्य गुजरात है, वहां डीजल पेट्रोल सस्ता है। गहलोत जी, आप जनता से बताओ कि आपने डीजल पेट्रोल क्यों महंगा राजस्थान में कर रखा है? ये जनता का कौन कसूर है? राजस्थान की जनता, डिगाना की जनता का कौन सा कसूर है कि आपने महंगा कर रखा है? आखिर पैसा जा कहां रहा है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी सामान की खरीदी हो रही है, मसाले से लेके और चीज जो फ्री के नाम पे बांटे जा रहे हैं, वास्तव में फ्री के नाम बांटने का कोई इरादा नहीं है। वह इरादा इसलिए है कि फ्री का बांटो, जल्दी जल्दी में सामान अधिक खरीदो, क्योंकि 1 रुपए का दाम, जो 1 रुपए का सामान उसको 1.5 रुपए में खरीदा जा रहा है, और वह भी सामान ऐसा कि हल्दी में मिट्टी मिल रहा है। सारी नकली सामान है वह लोगों को देने का काम हो रहा है। एक तरफ मोदी जी, आप बताओ, आप सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? मुफ्त में लगवाया वैक्सीन। एक तरफ मोदी जी फ्री में वैक्सीन दे रहे, एक तरफ मोदी जी गरीबों को अनाज दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री देने के साथ साथ 450 रुपए हर महीने सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, और वही के साथ साथ संकल्प लिया है कि 2024 तक सभी घरों में नल से जल की सुविधा देने का काम मोदी जी ने लिया। ये आयुष्मान भारत का कार्ड, गहलोत जी कहते हैं हमारा है। अरे आपका कहां से है? 1,13,00,000 लोगों को 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड कोई देने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड राजस्थान में देने का काम किया है। आप झूठ बोल करके अगर उसको क्लेम करते हो तो राजस्थान की जनता जानती है। गरीबों को मकान भी अगर देने का काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मित्रों, आप सबसे केवल इतने मैं पूछना चाहूंगा, एक तरफ कांग्रेस की सरकार जो धोखे में आई है, उसको धक्का देने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? डेगाना से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने राम मंदिर की भूमि पूजन करने का भी काम किया है, 370वीं धारा समाप्त करने का कोई काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। आप सबसे मैं इतने पूछना चाहूंगा कि डेगाना से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताना है। अगर जिताना है तो संकल्प लो, संकल्प लो। तो संकल्प हाथ उठाइए, वंदे मातरम का संकल्प लिए, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।